अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल को हमने हार्डवेयर के हवाले से बनाया है और इसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले लिस्ट बनाई है स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ। जिस तरह EasyJetech प्लस सीरीज़ का अलग प्ले लिस्ट, हार्डवेयर का अलग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स का अलग। इसका फ़ायदा ये होता है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट होता है और बंदा तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को प्ले कर सकता है। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है LDO, यानी कि इसका फुल फॉर्म बनता है लो ड्रॉप आउट। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इसका तारुफ करवाता हूँ ताकि आप लोगों को आगे समझने में आसानी हो। इसके बाद फिर हम इसको फुल एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, LDOs पहले के सर्किटों में भी हुआ करता था, लेकिन इनके जो कंपोनेंट्स होते थे वो ओपन आते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता जा रहा है, हमारा सर्किट भी इसके साथ स्मार्ट एंड स्लिम होता जा रहा है, क्योंकि हमारा सर्किट और भी स्लिम एंड स्मार्ट हो गया है। इसी वजह से LDOs का किस्सा ख़त्म। आप लोगों को बहुत कम LDOs सर्किट के ऊपर मिलेगा। अब सारे LDOs आपको इस दौर में पावर IC के अंदर पैक करके मिलेगा, यानी कि एक पावर IC के अंदर 21 से लेकर 30-32 तक LDOs आपको मिलेंगे। लेकिन हम सबसे पहले से स्टार्ट लेंगे ताकि आप लोगों को LDOs का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप लोगों को आगे समझने में आसानी हो। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्किट ड्रा किया है। सर्किट के अंदर मैंने एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लिया है और एक जीनर डायोड। इनपुट मैंने 6 वोल्ट लिया है, जबकि आउटपुट मुझे 5 वोल्ट की ज़रूरत है, यानी कि 1 वोल्ट हमने ड्रॉप लेना है, यानी 1 वोल्ट हमने कम करना है। तो सबसे पहले हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस जो मैंने सीरीज लाइन में लगाई है 1 वोल्ट वो कम करेगा और हमें आउटपुट लोड पे 5 वोल्ट मिलेगा और हमारा लोड सही तरीके से काम भी करेगा। सपोज करो कि अगर हमें यहाँ पर 5.5 वोल्ट मिला, यानी कुछ वोल्ट हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस जो मैंने लगाया था इसने कम किया था और बाकी का जो 0.5 वोल्ट बनता है वो जीनर डायोड ग्राउंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिक्स 5 वोल्ट जीनर डायोड लगाया है। 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्ट यहाँ पे आता है तो जीनर डायोड ओनली 5 वोल्ट को आगे छोड़ के बाकी के जो वोल्ट बनते हैं वो ग्राउंड करेगा, यानी कि जितनी वोल्ट हमें आउटपुट पे ज़रूरत हो वो हमें मिलेगा। यानी कि हमने इनपुट 6 वोल्ट दिया और आउटपुट हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत थी और हमें 5 वोल्ट ही मिला। तो इसी तरह सर्किट को बोला जाता है जीनर रेगुलेटर सप्लाई। तो ये आपको काफ़ी पुरानी फ़ोनों के अंदर आपको मिल सकता है। ये एक पुरानी सप्लाई है जिसको बोला जाता था जीनर रेगुलेटर पावर सप्लाई। इसको पैक करके भी बनाया जाता है, जिसको हम आगे जाके समझ लेते हैं। इसी तरह एक और भी रेगुलेटर सप्लाई बनाई जाती है जो एक ट्रांजिस्टर को यूज़ करके बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने इनपुट 8 वोल्ट का सप्लाई दिया है और एक NPN ट्रांजिस्टर लगाया है। दोस्तों, ये सारे कंपोनेंट्स एक एक करके हमने डिस्कस किए हैं। इसी वजह से हर कंपोनेंट के पीछे हम डीप नहीं जाएंगे। अगर किसी को पता नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाके हार्डवेयर के फोल्डर में सब वीडियो पड़ी है, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर और मोसफेट पर फुल लेक्चर दिया है। खैर, तो यहाँ पर मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर दिया है। NPN ट्रांजिस्टर कलेक्टर पर वोल्ट इन होता है और आउटपुट एमीटर से होता है और इसकी जो बेस है वो पॉजिटिव के वोल्टेज से ऑपरेट होता है और नीचे एक जीनर डायोड हमने लगाया है 5.5 वोल्ट का। बेस को ऑपरेट कराने के लिए इसके दरमियान मैंने एक हेवी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया है, क्योंकि हमें आउटपुट पर 4.8 वोल्ट चाहिए। 8 वोल्ट से हमें आउटपुट लोड पे 4.8 वोल्ट क्यों मिल रहा है? किसी को पता है? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें,
बेस को ऑपरेट कराने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज से बेस को ऑपरेट कराने के लिए सप्लाई दी है और दरमियान में हमने एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया है। कुछ वोल्ट ये रेजिस्टेंस कम करेगा। इसके बाद मैंने एक 5.5 वोल्ट का जीनर डायोड लगाया है, यानी अगर बेस पे 5.5 वोल्ट आता है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा वोल्ट आता है तो वो जीनर डायोड ग्राउंड करेगा। बेस पे हमें सिर्फ और सिर्फ 5.5 वोल्ट मिलेगा। बेस को वोल्टेज मिलते ही हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव हो जाएगा और आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिलेंगे। मैंने आप लोगों को ट्रांजिस्टर की सब्जेक्ट में बताया था कि ट्रांजिस्टर दो डायोडों को मिलाकर बनाई जाती है और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक डायोड से जो भी वोल्टेज आउट होगा, डायोड 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इमीटर की जो साइड है वो भी एक डायोड है, यानी बेस पर हमें 5.5 वोल्ट मिलेगा और ये 5.5 वोल्ट हमने डायोड से आउट करना है। इसके बाद 5.5 वोल्ट में डायोड भी अपना हिस्सा लेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कितना हिस्सा लेगा, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लेगा। अब 5.5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट माइनस करो तो हमारा आंसर आता है 4.8। यानी इसी तरह हम एक ट्रांजिस्टर के जरिए वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक जीनर रेगुलेटर सप्लाई या जीनर रेगुलेटर सर्किट भी आप इसको कह सकते हैं। तो आजकल के फ़ोनों में इसको पैक करके LDOs भी इसको आप कह सकते हैं, यानी LDO के अंदर इस तरह कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ये वाली LDO सप्लाई हमारी मोबाइल के अंदर जो पावर IC होता है, जिस तरह आप शीट के अंदर देख रहे हैं, ये सब LDOs है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो लिखा हुआ है VREG L1, VREG L2, इसका ये मानी वोल्टेज रेगुलेटर LDO1, इस तरह वोल्टेज रेगुलेटर LDO2, इसी तरह 3, 4, 5, यहाँ पर कुल मिला के इस IC के अंदर 23 LDOs हैं जो अलग अलग जगह जाके वोल्टेज आउट करते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे LDOs मिलके हमारा एक पावर IC बनता है। यानी ये LDO पर डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आपने कोई रेल LDO नहीं देखा है तो आप इस सर्किट के अंदर देख सकते हैं। यह है इसकी रेल पिक्चर। इसी तरह आपको 4 लेग वाली LDO भी मिल सकती है, 3 लेग्स वाली भी मिल सकती है और 5 लेग्स वाली भी। इसके अंदर एक आउटपुट और एक इनपुट और एक पॉइंट डिसेबल और एनेबल सिग्नल की पॉइंट, बाकी जितने भी इसके लेग्स होते हैं वो सारे ग्राउंड होते हैं। अब हमने LDO को पैक किया है। अब इसके मैं वर्क बता रहा हूँ कि ये किस तरह काम करता है और इसका दरअसल काम क्या होता है। यानी कि शुरू से मैंने आप लोगों को एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि पहले ज़माने के सर्किटों में इसी तरह जीनर रेगुलेटर सर्किट आता था, फिर इसके बाद एक ट्रांजिस्टर को मिला के एक रेगुलेटर सर्किट बनाया जाता था। इसके बाद ये सारे कंपोनेंट को पैक करके एक IC का शक्ल दे दिया और अब तो वो भी बंद हो गई। अब बहुत सारे LDO पावर IC के अंदर आते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर 20 या 30 LDO इस तरह ओपन सर्किट के ऊपर लगा दिया जाए तो हमारा सर्किट कितना बड़ा होगा। इसी वजह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता जा रहा है, साथ साथ हमारे कंपोनेंट्स भी स्मॉल एंड स्लिम होते जा रहे हैं। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर। LDO का वर्क बहुत सिंपल सा होता है, बिल्कुल सेम टू सेम ट्रांजिस्टर की तरह, क्योंकि इनके अंदर भी एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं LDO को हमने पैक कर दिया है। ऐसा ही समझो कि ये एक IC है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक टर्मिनल इनपुट जहाँ पर हमने 3.6 वोल्ट दिया है और आउटपुट 1.8 वोल्ट, और ये दो टर्मिनल जो आपको नज़र आ रही है ये दोनों ग्राउंड। इस तरह ग्राउंड आपको एक भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है। और ये वाली टर्मिनल यहाँ से LDO
कंट्रोल होता है। एनेबल सिग्नल और डिसेबल सिग्नल यहाँ से इसको मिलती है, यानी इसका बहुत सिंपल सा काम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है महमूद मदनी, वो मोबाइल का कैमरा ऑन करना चाहता है क्योंकि वो सेल्फी का बहुत ज़्यादा शौकीन है। यहाँ पर महमूद मदनी कैमरे पर क्लिक करता है। कैमरे पर क्लिक करते ही CPU LDO को, यानी कि हर सेक्शन का अलग अलग LDO होता है, यानी कि हर सेक्शन के लिए अलग अलग LDO लगाया जाता है। सपोज करो कि ये वाली LDO कुछ देर के लिए, ये समझो कि ये कैमरे वाली LDO है, यानी कि कैमरे को क्लिक करते ही CPU एनेबल सिग्नल सेंड करता है। बेस को 1.8 या कोई भी वोल्टेज मिलते ही इनपुट से आउटपुट चालू करा देता है, यानी कि इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगाया होता है जो बेस से कंट्रोल होता है। आउटपुट को वोल्टेज मिलते ही हमारा कैमरा ऑन होता है। यहाँ आउटपुट पर आपको 3.0 वोल्ट भी मिल सकती है, इससे ज़्यादा या कम, यानी कि हर LDO हर सेक्शन के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा कैमरा ऑन हो गया, जितना हम कैमरे को ऑन रखेंगे हमारा LDO चालू रहेगा। अब इसके बाद हमारा दोस्त महमूद मदनी कैमरे को बंद करता है। कैमरा क्लोज करते ही CPU एनेबल सिग्नल को डिसेबल करता है, यानी सिग्नल डिसेबल करने से हमारे बेस पे जो वोल्टेज मिलते थे वो बंद हो गई है, और बेस से वोल्टेज बंद होते ही इनपुट से आउटपुट के जो वोल्टेज जा रहे थे वो भी बंद हो गई है। यानी जाहिर सी बात है, कैमरे से जब हम वोल्टेज बंद करते हैं तो जाहिर सी बात है कैमरा भी बंद होगा। तो इसी तरह हमारा LDO काम करता है, और ये LDO मोबाइल के अंदर हर सेक्शन के लिए अलग अलग लगाया जाता है। एक और किस्म का LDO भी होता है जिसको हम ऑलवेज LDO भी कहते हैं, यानी कि ये LDO ये हर वक्त ऑन रहता है। हमारी मोबाइल सर्किट के अंदर इस तरह सेक्शन भी होते हैं जिसको हर वक्त उनको वोल्टेज चाहिए, वो कभी भी बंद नहीं होता, तो इस सेक्शन में लगाया जाता है ये वाली LDO। ये LDO भी आम LDO की तरह ही होता है, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो एनेबल और डिसेबल सिग्नल होते थे जो CPU से कमांड के थ्रू मिलते थे वो अब डिवाइडर सर्किट से मिलता है। डिवाइडर सर्किट का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, इसके पीछे हम डीप नहीं जाएंगे। जिसने नहीं देखा है वो हार्डवेयर के फोल्डर में जाके डिस्कस कर सकता है। खैर, डिवाइडर सर्किट के बाद जो भी वोल्टेज आउट होते हैं वो वोल्टेज हाफ होंगे, यानी कि इनपुट 3.6 वोल्ट मैंने दिया है, डिवाइडर सर्किट के बाद ये वोल्टेज हाफ हो गए हैं, यानी हमारे बेस को 1.8 वोल्ट मिल रहे हैं कंटिन्यू, और आउटपुट पे हमें 2.8 मिल रहा है, ये वोल्टेज भी हमें कंटिन्यू मिल रहे हैं। यानी कि हमने पढ़ा था कि डायोड से जो भी वोल्टेज आउट होगा 0.7 वोल्ट ड्रॉप एक डायोड लेता है, यानी कि इनपुट 3.6 और आउटपुट 2.8 वोल्ट, यानी कि 3.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट माइनस करो तो हमारा आंसर आता है 2.8 वोल्ट। इसी तरह हमारे LDO काम करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आई होगी। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हर बंदा वीडियो डायरेक्ट देख लेता है, पीछे वाली जो सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए हैं अगर किसी स्टूडेंट्स ने उस सब्जेक्ट को सही तरीके से समझा तो ये LDO वाली सब्जेक्ट में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये सारे सेक्शन एक जंजीर की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कि आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पीछे के सब्जेक्ट नहीं देखी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले वो देख लीजिए, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।